हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिकली मेथड की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को समझ लें बाकी तो आगे बेसिक स्टेप्स ही होते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा गया है शो डैट। वो जिस तरह मुख्तलिफ एक्टर्स शो करते हैं ना, इसी तरह आज हमने भी शो करना है। शो करना है इन जनरल फॉर एनी टू मैट्रिक्सेस ए एंड बी, किसी भी दो मैट्रिक्सेस ए और बी के लिए विच आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जो कि आसानी से प्लस हो सके या मल्टीप्लाई हो सके। तो ये दो चीज़ें दी गई हैं और हमने ये भी बताना है अंडर व्हाट कंडीशंस इक्वालिटी होल्ड्स इन ईच केस। हर एक केस में इक्वालिटी किन कंडीशंस पे मसलन के ट्रू हो जाएगी। ज़रा सा क्रिटिकल हो गया। अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। शो डैट हमने शो करना है। क्या शो करना है? इन जनरल, कोई जनरल केस लेना है हमने जिसमें दो मैट्रिक्सेस लेने हैं, एक ए मैट्रिक्स और एक बी मैट्रिक्स। अब आगे लिखा हुआ है विच आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हम एक मैट्रिक्स ए ले लें जिसका ऑर्डर हो 3/1, ठीक है। एक हम मैट्रिक्स बी ले लें जिसका ऑर्डर हो 2/2, ठीक है। अब हम एक ये मैट्रिक्स लें, एक ये मैट्रिक्स लें। क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे। अब ये एक मैट्रिक्स ले लिया, एक ये मैट्रिक्स। अब इन मैट्रिक्स की बिना पे हम ना तो इनको प्लस कर सकते हैं, क्योंकि प्लस करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन इनका ऑर्डर सेम ही नहीं है, हम इनको प्लस नहीं कर सकते। और बात आई मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये 1 जो है ये 2 के बराबर होना चाहिए, जो कि बराबर नहीं है, यानी कि हम इनको मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। ना तो इनको प्लस कर सकते हैं, ना ही इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने दो ऐसे मैट्रिक्सेस लेने हैं जिनको हम कंफर्टेबल यानी कि इजीली, आसानी के साथ प्लस भी कर सके और मल्टीप्लाई भी कर सके। ऐसे दो मैट्रिक्स लिए हमने, ऐसे दो मैट्रिक्सेस लिए हैं ए और बी, जिनको हम आसानी के साथ प्लस कर सके और मल्टीप्लाई कर सके, ठीक है। यानी कि आप इस तरह कह लें कि ए मैट्रिक्स लिया हमने 2/2 का और बी मैट्रिक्स भी ले लिया 2/2 का, यानी कि इनको मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं और इनको प्लस भी करवा सकते हैं। तो हमने दो मैट्रिक्स ले लिए। अब आगे वाली चीज़ें हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अब हमने केस जो है वो इन जनरल लेना है, इन जनरल केस। अगर वो कह देते हैं कि कोई काउंटर एग्जाम्पल ले, कोई काउंटर एग्जाम्पल ले, काउंटर एग्जाम्पल ले, ठीक है, कोई काउंटर एग्जाम्पल ले, तो फिर अपनी मर्जी से हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जैसे 2 1 1 1 3, और कोई एक मैट्रिक्स भी ले लेते हैं जैसे कि 7 1 9 3, और फिर हम इसकी वजह इन दो मैट्रिक्स की वजह से ये प्रूफ कर देते, ये प्रूफ कर देते। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इन जनरल, यानी कि सभी के लिए, ठीक है। और सभी के लिए हमने ये चीज़ें प्रूफ करनी है, ये चीज़ें शो करनी है। और देखे ना कि कुछ मैट्रिक्सेस ऐसे भी हैं जिनके लिए ये प्रॉपर्टी यानी कि ये इनइक्वालिटी जो है वो इक्वल में बदल जाएगी। कुछ मैट्रिक्सेस ऐसे होंगे जिनके लिए a प्लस बी होल का स्क्वायर का आंसर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। कुछ मैट्रिक्सेस ऐसे होंगे जिनमें ये चीज़ भी होल्ड करेगी, यानी कि इस तरीके से आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। पहले उन्होंने कहा है कि इन जनरल ये चीज़ें शो करें, बाद में उन्होंने कहा है कि जो मैट्रिक्स इन चीज़ों को होल्ड करते हैं उनमें कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। अंडर व्हाट कंडीशंस इक्वालिटी होल्ड्स इन ईच केस। हर केस में इक्वालिटी किन कंडीशंस की बेस पे होल्ड कर जाएगी। तो ये हमने प्रूव करना है, आज का क्वेश्चन था। अब सिंपल सा इसका एक छोटा सा निचोड़ निकाल लें, फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने एक शो करना है, ठीक है। शो करना है, शो क्या करना है, एक इन जनरल केस लेना है, यानी कि सभी मैट्रिक्सेस के लिए दुनिया जहाँ के जितने भी मैट्रिक्स हैं वो सारे उठा लेने हैं। अब उन सारों को उठा तो नहीं सकते, यानी कि इन जनरल एक टर्म ले आएंगे कि जिसमें वो सारे कवर हो जाए, ठीक है। अब सारों में कोई मैट्रिक्स इसको होल्ड करेंगे, कोई मैट्रिक्स होल्ड नहीं करेंगे। तो जो होल्ड करेंगे उनके लिए कंडीशन भी हमने बतानी है, और जो होल्ड नहीं करेंगे ये हमने शो भी करना है। और हमने ए और बी मैट्रिक्सेस कौन से लेने हैं जो कि कंफर्टेबल फॉर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो। मुझे पता है कि ये अपर लेवल की चीज़ें हैं या मैं आसानी से नहीं समझा पा रहा, लेकिन कंसेप्ट यही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको शो करते हैं, ये वाली चीज़ को शो, यानी कि लिखा हुआ है a प्लस बी होल का स्क्वायर। इसको हमने शो करना है कि ये चीज़ नॉट इक्वल टू है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b के स्क्वायर के, ठीक है। ये हमने शो करना है।
इन जनरल एक केस उठाया, इन जनरल में अब हम देखो ना कि ए मैट्रिक्स एक उठा लूँ 2/2 का, तो फिर 3/3 के लिए ये प्रूव होगा कि नहीं हमें नहीं पता। तो इन जनरल मैंने ए को ए ही रहने दिया, ठीक है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी यहाँ पे मैं आप कह देता हूँ कि बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी और इसका होल का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका होल का स्क्वायर है, जब मैंने इसी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था, क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 हाँ 2 करवाया था, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि अगर 5 का स्क्वायर लिखा हो तो इसका मतलब होता है 5 को दोबारा 5 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, तो 25 आ गया। अगर 5 का क्यूब लिखा हो तो इसका मतलब होता है 5 की पावर 3 है और ये 5 को आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया गया है, ठीक है, इसका आंसर 125 आएगा। इसी तरह अगर मैंने कहा था कि एक मैट्रिक्स ए का स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी एंट्रीज का स्क्वायर कर दो, इसका मतलब है कि ए को दोबारा ए से ही मल्टीप्लाई किया गया है। अगर एक मैट्रिक्स का स्क्वायर लिखा गया है तो इसका मतलब है कि उस मैट्रिक्स को दोबारा उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ए और बी, ए प्लस बी, ए भी एक मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है, और कैसे मैट्रिक्स है जिनको हम इजीली प्लस कर सके। तो ए और बी को हम इजीली प्लस कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया, और प्लस करके जो आंसर आएगा ए प्लस बी के बाद जो आंसर आएगा वो भी एक मैट्रिक्स ही होगा। यानी देखें ना कि ए एक मैट्रिक्स है, प्लस बी भी एक मैट्रिक्स है, और इनको प्लस करके दोबारा आंसर मैट्रिक्स ही आएगा, तो इसका स्क्वायर जो है ये इसके स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको लाज बताई। अब इसके स्क्वायर को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, यानी कि इसके स्क्वायर को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया, यानी कि ये मैंने 2 दफ़ा लिख दिया, नज़र आ रहा है, हाँ जी। तो ये मैंने स्क्वायर को 2 दफ़ा लिख दिया। अब जब इसको 2 दफ़ा लिखा तो मैं इसको भी तो 2 दफ़ा लिख ही सकता हूँ, यानी कि ये चीज़ और प्लस ये चीज़, यानी कि इन चीज़ों को 2 दफ़ा लिखा जा सकता है। अब इतनी चीज़ें बताने का मकसद क्या था, सिर्फ ये कि ए प्लस बी होल का स्क्वायर लिखा है तो ए प्लस बी का भी आंसर कोई ना कोई मैट्रिक्स आएगा, तो मैट्रिक्स का स्क्वायर हम उसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी और ए प्लस बी, हम इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट है। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले हम ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को बी से, फिर बी को ए से, फिर बी को बी से, ठीक है। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ए मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। फिर प्लस ए को हमने बी से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया ए बी। फिर हमने प्लस बी को ए से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया बी और ए, और फिर प्लस हमने बी को बी से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया बी मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी का स्क्वायर। अब हमें पता है कि कुछ मैट्रिक्सेस ऐसे होते हैं, कुछ मैट्रिक्सेस ऐसे होते हैं कि जिसमें ए बी बराबर आ जाता है बी ए के, ठीक है, यानी कि ए बी को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर बी ए के। लेकिन कुछ ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जो ए बी का आंसर बी ए के इक्वल नहीं आता। अगर तो ए बी का आंसर बी ए के इक्वल ना हो, अगर तो ए बी का आंसर बी ए के इक्वल ना हो तो उस वक्त, यहाँ पे आगे कर लेते हैं, अगर तो ए बी का आंसर बी ए के इक्वल ना हो तो ये प्लस नहीं होंगे, यानी ये फिर चीजें ऐसे ही रहेंगी, ये चीजें ऐसे ही रहेंगी, ए बी प्लस बी, हम इनको प्लस नहीं कर सकते। अगर ए बी का आंसर इफ ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। और ये चीज फिर कभी भी किसके इक्वल नहीं हो सकती, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि ये चीजें कभी भी आपस में फिर प्लस नहीं हो सकती, ठीक है। क्यों नहीं प्लस हो सकती, क्योंकि ए बी का आंसर बी ए के इक्वल नहीं है। अगर ए बी बी ए के इक्वल हो जाए फिर हम कहेंगे कि ये चीज़ प्लस ये चीज़ 2 दफ़ा ये चीज़, लेकिन ए बी ए के इक्वल नहीं है, इसलिए ये चीज़ कभी भी इसके इक्वल नहीं होगी। और ये सारी चीज़ किसका आंसर आया, ये सारी चीज़ आंसर आया था ए प्लस बी होल की स्क्वायर का, इसका आंसर आया था। तो ये किसके इक्वल है, नॉट इक्वल टू इस चीज़ के। लो जी हमने प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड ली थी और हमने ये इक्वल कर दिया
के ये शो कर दिया। ये किस वक्त शो हुआ? जब ए बी नॉट इक्वल टू बी ए के है। और ये इक्वालिटी होल्ड करेगी, ये इक्वालिटी होल्ड करेगी किस वक्त? जब ए बी बराबर हो जाए बी के। अब हम लिखते हैं इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर ए बी बी ए के इक्वल आ गया, अगर ए बी बी ए के इक्वल आ गया तो हम बी ए की जगह लिख सकते हैं ए बी, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, और प्लस बी ए की जगह हमने लिख दिया ए बी प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 1 और 1 2 ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। तो ये देखें, ये सारी चीज़ किसके इक्वल है? इस चीज़ को ओपन किया था और ये सारी चीज़ किसके इक्वल आ गई? ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, आपने ये चीज़ भी शो कर दी, ये देखें। और किन कंडीशंस की बिना पे ये इक्वालिटी होल्ड करेगी? तो अगर ए बी बराबर होगा बी ए के। तो ये हमारा एक केस हो गया। अब हम दूसरे केस को लेके चलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी। इस क्वेश्चन को डिटेल के साथ हमने डिस्कस करने की कोशिश की। नेक्स्ट अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 को भी हम इसी तरह लेके चलेंगे। ठीक है, कॉपी पेंसिल निकाल के रखें, नोट्स बनाते रहें। ठीक है, तो इसकी हम राइट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, बाय टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमने ले ली, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड ए प्लस बी और मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करवाया। जब हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो पहले ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, फिर ए को बी से, फिर बी को ए से, फिर बी को बी से। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई बाय ए, तो ये ए स्क्वायर हो गया। अब डायरेक्ट ही कर रहा हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन हम डिटेल के साथ समझते हैं, बाकी फिर हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। ए को ए से मल्टीप्लाई करवाया ए, फिर ए को बी से करवाया, तो ये माइनस साइन भी है, तो ये आ गया माइनस ए पहले बी बाद में। फिर हमने बी को ए से करवाया तो बी पहले ए बाद में, और फिर हमने बी को बी से मल्टीप्लाई करवाया तो ये माइनस बी का स्क्वायर। ये साथ माइनस और प्लस माइनस। ठीक है, अब फुल सिंप्लीफाई हमने इतना कर लिया। आपने हमेशा जितना सिंप्लीफाई हो उतना सिंप्लीफाई। अब यहाँ से भी दो केसेस बनते हैं। इफ ए बी जो है वो बराबर नॉट इक्वल टू हो बी ए के। ठीक है, यहाँ पे ना थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम है, तो अब इस वीडियो के पीछे मैं बोल ही सकता हूँ जितना बोला जा सके। तो यहाँ पे हमारे पास दो केस बनते हैं। एक ये कि अगर ए बी नॉट इक्वल टू हो बी ए के, और दूसरा केस जब ए बी इक्वल टू हो बी ए के। तो हम पहले एक केस लेके चलते हैं जिसमें ए बी नॉट इक्वल टू है बी ए के। तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आएगा साइन, और ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये चीज़ें आपस में नॉट इक्वल टू इस वजह से हुई क्योंकि हमें पता है कि माइनस ए बी जो है और प्लस ए बी ये आपस में नहीं कटे जाएंगे। इसलिए नहीं कटेंगे क्योंकि ए बी नॉट इक्वल टू है बी ए के, तो ये कट के आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये इसलिए नॉट इक्वल टू लिखा। अब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर, इसकी जगह हमने वो लिख दिया ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी, और ये नॉट इक्वल टू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब इसका पासा चेंज करके भी लिखें, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट केस आता है जब ए बी बराबर आ जाए बी ए के, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी ए की जगह हमने ए बी लिख दिया क्योंकि ए बी इक्वल है बी ए के। ठीक है, और बी ए इक्वल है ए बी के, तो ये आएगा माइनस बी स्क्वायर। अब ये माइनस ए बी प्लस ए बी आपस में कैंसिल आउट हो गए, पीछे बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये इक्वल टू होगा। तो हम ये चीज़ को सोल्व करते आए, तो यहाँ से लेके इसको ऐसे सोल्व किया, तो यहाँ आएगा ए प्लस बी और मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ए बी बराबर है बी ए के, इस वजह से हमारा ये क्वेश्चन इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो अब हम छोटा सा इंटरव्यू ले लेते हैं दोबारा कि इस क्वेश्चन को कैसे किया। हमने शो करना था इन जनरल केस में हर एक दो यानी किसी भी दो मैट्रिक्सेस के लिए ए और बी के लिए जिनको आसानी से हम प्लस या मल्टीप्लाई कर सकें। ठीक है, आसानी के साथ है प्लस और मल्टीप्लाई कर सकें। तो ये देखें ना कि हमने इनको इसलिए प्लस या मल्टीप्लाई किया। अगर ये कंफर्टेबली प्लस या मल्टीप्लाई नहीं होते तो हम ये कंडीशंस कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते थे और इनको आगे लेके नहीं चल सकते थे। तो ये पहले है कि ए प्लस बी होल का स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस ए टू ए बी के नॉट इक्वल टू हो, इसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। तो हम इस चीज़ को लेके चलते हैं। अब हमने वो कंडीशंस भी बतानी है जिस पे ये फुलफ़िल हो जाए। तो हमने
इसके दो केसेस लिए जिसमें ए बी बराबर है बी ए के और ए बी नॉट इक्वल टू है बी ए के, तो इस तरह हमने इसको प्रूफ कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो की आपको समझ आई होगी। ये थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से मैं आपको ठीक से नहीं बता पा रहा, और अभी भी वॉइस प्रॉब्लम है, पीछे वॉइस अलहदा बोल रहा हूँ। और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बोलिएगा। अगर यहाँ से समझ नहीं आई वीडियो की तो ये भी आप लाजमी बताइएगा, अलहदा वीडियो बना दूंगा इसी क्वेश्चन पे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।